गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डार्विन फिंचेस की। डार्विन जो कि 12 फरवरी 1809 में पैदा हुए और उनकी मृत्यु 1882 में हो गई। डार्विन एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, ब्रिटेन के नागरिक थे और मूलतः वह एक जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1859 में एक बहुत प्रसिद्ध बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखा। आप और हम सभी डार्विन को इवोल्यूशन थ्योरी के रूप से सिद्धांत से परिचित हैं। डार्विन का मूल मत था कि हमारे पूर्वज एक थे और बदलती भौगोलिक परिस्थितियों के चलते हमारे पूर्वज विभिन्न प्रजातियों में बढ़ते चले गए। ये डार्विन का मूल मंत्र था। यद्यपि उसको ये मूल मंत्र स्थापित करने में बहुत समय लगा और इसको इसने बहुत बाद में दिया डार्विन ने, क्योंकि लोग उस बात पर उस समय विश्वास नहीं करते थे। डार्विन ने अपने समय में, क्योंकि जियोलॉजिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे, तो वो घूमने के लिए HMS बीगल पर गैलापागोस आइलैंड की तरफ उन्होंने मूवमेंट किया। अपने इंटरेस्ट को के तहत कि वहां किस तरह के जानवर रहते हैं, कैसे पेड़ पौधे हैं, ये सब जानने के लिए उन्होंने गैलापागोस आइलैंड की तरफ HMS बीगल से वो घूमने के लिए निकले। गैलापागोस आइलैंड लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये साउथ अमेरिका से 1000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में स्थित है। 1978 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज की फॉर्म में घोषित किया हुआ है। वहां आज भी बहुत सी ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो किसी और आइलैंड पर नहीं पाई जाती, इसलिए इसको इक्वाडोर एजुकेटर की फॉर्म में स्थापित किया गया है। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएं दिखाई दे रही हैं। इनकी चोंच पे आप ध्यान दीजिए। कुछ प्लांट्स खाने वाली वेजिटेरियन है, कुछ इंसेक्ट्स को खाती हैं, कुछ अपनी बीक को एज ए टूल, एज ए हथियार इस्तेमाल करती हैं लकड़ी को खोदने में, कुछ ग्रेन्स खाती हैं, सीड्स खाती हैं, कुछ कैक्टस पर रहती हैं और कुछ इंसेक्ट्स पर रहती हैं। लेकिन डार्विन के अनुसार ये सारी चिड़ियाओं का पूर्वज एक ही थे। जैसे जैसे भौगोलिक परिस्थितियां बदलती चली गई, इनके शेप, साइज और बीक, रहन सहन, इनका आकार प्रकार बदलता चला गया, ऐसा डार्विन का मत था। तो आज डार्विन की उन्हीं फिंचेस के बारे में हम आगे बात करते हैं। फिंच का मतलब है एक छोटी गाने वाली चिड़िया। डार्विन घूमने निकला गैलापागोस आइलैंड पे अपने HMS बीगल में बैठ करके। वहां उसने लगभग 18 ऐसी प्रजातियां देखी जो पेसेराइन बर्ड्स की थी और अब सभी प्रजातियां, सभी चिड़िया एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। बहुत सी प्रजातियां उसने देखी जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। उनका आकार प्रकार, गाने का तरीका, खान पान सब डिफरेंट था और ये सारी फैमिली जियोस्पैंजिनी फैमिली को बिलोंग करती थी और आपस में बहुत क्लोजली, सारी स्पीशीज जितनी डिफरेंट प्रजातियां थी आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड थी। कोई बहुत ज्यादा सिवाय आकार प्रकार, अदरवाइज वो स्पीशीज वाइज वो सारी एक दूसरे से रिलेटेड थी। अपने इस एक्सपीडिशन के दौरान डार्विन ने इनकी सिग्निफिकेंस पे जो ये भिन्न भिन्न प्रकार की बर्ड्स थी उसका ध्यान आकर्षित हुआ। उसे नेचुरलिस्ट था, जियोलॉजिस्ट था, चिड़ियाओं के प्रिजर्वेशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए डार्विन ने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के जो एक मशहूर ऑर्निथोलॉजिस्ट थे जॉन एडमॉन्स्टन से जानकारी ली कि कैसे इन चिड़ियाओं को प्रिजर्व किया जाए, इन स्पेसिमेंस को कैसे सुरक्षित रखा जाए। उसका इंटरेस्ट तो सिर्फ नेचुरलिस्ट था, जियोलॉजिस्ट था, तो उसने काम अपने एक सर्वेंट को दे दिया, वो उनकी शूटिंग करता रहा और सारी जो चिड़ियाएं थी उनको प्रिजर्व करता रहा। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि ये सारे स्पेसिमेंस उसके
विकासवाद के सिद्धांत में बहुत काम आई। इसकी जानकारी डार्विन को नहीं थी, जिसका कि उसने बाद में प्रयोग किया इन फिंचेस का, कि सब प्रजातियां, सबका एंसेस्टर एक है और ये भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रजातियों में समय के साथ परिवर्तित होती है। सबसे पहली चिड़िया और फिंच जिसे मैं कहूं, तो डार्विन ने जो आज अमेरिका में पाई जाती है, साउथ अमेरिका में, टायरिस ऑब्सक्योरस, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, टायरिस ऑब्सक्योरस, दिस वन। सबसे पहली इस फिंच गैलापागोस आइलैंड से डार्विन को मिली, और उसके बाद दूसरी फिंच उसको मिली ये, दैट इज कोकस फिंच। ये फिंच गैलापागोस आइलैंड पर भी थी और कोकस आइलैंड पर भी मौजूद थी। सिर्फ एक ये बर्ड ऐसी थी जो कोकस आइलैंड पे मौजूद थी और गैलापागोस पे थी। अदरवाइज जितनी बर्ड्स उसने देखी, जितनी फिंचेस उसने देखी, वो सारी फिंचेस सिर्फ गैलापागोस आइलैंड पर ही मौजूद थी, किसी और आइलैंड पर देखने को डार्विन को नहीं मिली। अब डार्विन फिंच का नाम किसने दिया? डार्विन फिंच का नाम सबसे पहले दिया पर्सी लॉयड, साइंटिस्ट थे 1936 में, यानी जस्ट आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के पश्चात। उनकी मृत्यु हो गई थी 1882 में। तो पर्सी लॉयड ने 1936 में डार्विन के कार्य को प्रसिद्ध किया और नाम दिया डार्विन फिंचेस। बाद में डार्विन फिंचेस फिर एक किताब डेडिकेट की डेविड लैक ने 1947 में। उन्होंने अपनी किताब का नाम ही डार्विन फिंचेस रख दिया और उन्होंने इस किताब में म्यूजियम, उन सभी म्यूजियम स्पेसिमेन को लिखा, के बारे में लिखा, जो 1905 से 1906 के बीच में गैलापागोस एक्सपीडिशन के थ्रू कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेज में लाई गई थी और म्यूजियम में रखी गई थी। लैक ने डार्विन के नाम पर अपनी किताब को डार्विन फिंचेस का नाम दिया और इसने इस किताब में उन सभी स्पेसिमेंस का जिक्र किया जो कि गैलापागोस आइलैंड से लाके प्रिजर्व की गई थी, और उन सभी बर्ड्स का नाम का जो साइज था वो 10 से 20 सेंटीमीटर और उनका वेट लगभग 8 से 38 ग्राम के बीच में था, यानी सारी चिड़िया बहुत छोटे साइज की थी। उसमें सबसे छोटी चिड़िया जो थी वो थी वार्बलर फिंच, सबसे छोटे साइज की, और सबसे बड़ी जो चिड़िया थी वो थी वेजिटेरियन फिंच। दोनों में स्पीशीज में जो डिफरेंस था वो उनकी बीक के शेप एंड साइज में और उनके खान पान और जो उनके सोर्सेस थे खाने पीने के, उसमें उनका मेन डिफरेंस था दोनों फिंचेस में। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि डार्विन ने जितनी भी फिंचेस देखी वो कोई बहुत ब्राइट कलर की नहीं थी, सब डल कलर की थी, सब डल कलर, यानी जैसे लाइटिश ब्राउन, डार्क ब्राउन, बहुत हल्के कलर की, लाल पीली हरी चिड़िया, ऐसी चिड़ियाएं नहीं थी। वो सब छोटे साइज की थी, बहुत खूबसूरत गाना गाती थी, बोलती थी, चहचहाती थी, उसको नाम दिया गया डार्विन फिंचेस। तो आइए डायग्राम में देखते हैं। वार्बलर फिंच इसमें स्लाइड्स में आप देखिए, ये पहली वाली जो है, जो चिड़िया जो आज भी साउथ अमेरिका में मिलती है, ये थी वार्बलर फिंच, जो कि गैलापागोस आइलैंड से भी उसको मिली डार्विन को, दैट इज वार्बलर फिंच, दिस वन। और दूसरी उसको मिली जो वेजिटेरियन फिंच, जो सबसे बड़ी चिड़िया थी, म्यूजियम स्पेसिमेन में आज भी मिलती है, आज भी रखी हुई है, ये थी आपकी वेजिटेरियन फिंच। तो दो फिंच डार्विन के समय की ये आज भी मिलती है। एक आइलैंड, चैथम आइलैंड से डार्विन ने रिकॉर्ड की मॉकिंग बर्ड्स। ये मॉकिंग बर्ड्स उसने देखा कि चिली में और चार्ल्स आइलैंड में भी मिलती है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये मॉकिंग बर्ड्स है, दिस वन इज मॉकिंग बर्ड्स, ये मॉकिंग बर्ड्स। और ये मॉकिंग बर्ड्स को उसने पकड़ा और उसने देखा कि ये भी लगभग प्रजाति उनसे, क्योंकि इसका स्थान परिवर्तन हो गया, अदरवाइज इसका पूर्वज लगभग वैसे ही थे जो कि गैलापागोस आइलैंड पर मिलते थे। उसने तथिथि में से भी कुछ स्पेसिमेंस नोट डाउन किए, वो भी लगभग इससे मिलती जुलती थी। डार्विन ने देखा कि सारी मॉकिंग बर्ड्स जो चैथम आइलैंड में थी, चिली में थी, तहाती में थी और जो गैलापागोस में थी, वो सारी बर्ड्स लगभग एक ही है।
सबकी प्रजाति एक थी। और जब डार्विन 9 महीने पश्चात अपने एक्सपीडिशन से लौटा, बीगल्स से लौटा, तो उसने वहां बहुत सारे टॉर्टोइस की भी स्टडी की थी। टॉर्टोइस भी डिफरेंट स्पीशीज के उसमें गैलापागोस में थे। उसकी प्रजातियों पे आज हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आज डार्विन फिंचेस की। डार्विन ने जो बर्ड्स देखे, तो अपने वॉयज से, अपने HMS बीगल से लौटने के पश्चात डार्विन ने जो अपने स्पेसिमेंस एकत्रित किए थे, उसने वो सारे स्पेसिमेंस जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में 4 जनवरी 1837 में जमा कर दिए। ब्रिटिश नागरिक था, तो जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में उसने सारे वो सबमिट कर दिए। उसमें से कुछ स्पेसिमेन उसने एक साइंटिस्ट, उस समय ऑर्निथोलॉजिस्ट थे रेनाउंड, जॉन गाउल्ट को भी सबमिट किए आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिनको डार्विन आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। जॉन ग्लाउड ने उस वक्त उनकी उस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो जो स्पेसिमेंस थे वो उन्होंने एक तरफ रख दिए, और बर्ड्स को डार्विन उन्होंने कहा कि ये जो है ब्लैक बर्ड्स है एंड ग्रॉसबीक्स है, फिंचेस आर एक्चुअली, उन्होंने कहा कि ग्राउंड फ्रेंचेस का ही एक प्रजाति है। बाद में ये निश्चित हुआ कि ये उसकी प्रजाति नहीं, ये नई प्रजाति है। जो स्पेसिमेन डार्विन नहीं पहचान पाया था, वो बाद में ये स्टोरी न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुई, और ये तय हुआ कि ये 12 जो थी नई प्रजातियां थी, जो उसको ब्लैक बर्ड्स और क्रॉसबीक्स फिंचेस कहा गया। डार्विन कैम्ब्रिज में थे उस वक्त, और ग्लाउड ने अब दोबारा से फर्स्ट टाइम पूरी रिपोर्ट देखी, फिर दोबारा से उसको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद गैलापागोस उन्होंने एक नई स्पीशीज और देखी, दैट इज वारन। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये वारन फिश है, जो कि मॉकिंग बर्ड से लगभग मिलती जुलती थी। ये स्पीशीज भी मॉकिंग बर्ड से मिलती, लेकिन मॉकिंग से देखने में और इसकी बीक और साइज बिल्कुल डिफरेंट था। ये एक नई प्रजाति डेवलप होगी जो मॉकिंग बर्ड से ही बनी। ये कुछ प्रजातियां हैं बर्ड्स की जो मैंने यहाँ लिखी है, जो कि डार्विन ने उस समय एकत्रित की थी। सभी जियोस्पैंजिया फैमिली को, जीनस को बिलोंग करती है। ये इनके जूलॉजिकल नाम है। इसमें कुछ वुडपैकर्स थी, ये आपकी वेम्पायर फिंच है, ये आपकी वेस्टेरियन फिंच है, ये आप देखिए वुडपैकर फिंच है। तो डिफरेंट फिंचेस थी, कुछ कोकस फिंच है, कुछ वेस्टेरियन फिंच है, जो कि डार्विन ने जिनके ऊपर स्टडी की, और उसने एक मूल मंत्र दिया कि इन सभी का जो पूर्वज थे वो एक थे। क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां बदलती चली गई, इसलिए इनका शेप, साइज, खान पान बिल्कुल भिन्न होता चला गया, और एक पूर्वज से ये इतनी सारी प्रजातियां बन गई। अब इनका बीक साइज कैसे डिफरेंट हुआ, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो सन 2004 में एक रिसर्च की गई, और एक प्रोटीन फाइंड आउट किया गया, दैट इज बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन BMP4, और इसके एक्सप्रेशन से चिड़िया में डिफरेंट टाइप्स के बीक बनती है। चोंच का शेप एंड साइज इस प्रोटीन पर डिपेंड करता है, और ये प्रोटीन डिसाइड करता है कि एम्ब्रियो में किस टाइप का बीक का फॉर्मेशन होगा। डार्विन ने भी उस समय ट्रांसम्यूटेशंस पर काम किया था। डार्विन की मृत्यु के बाद उसे प्रसिद्धि मिली, उस समय उसको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली, लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं किया लोगों ने। डार्विन ने भी उस समय स्टडी किया, उसने तब जिस जीन का नाम दिया था, उसने नाम दिया था कैलोमोडुलिन, CAM। उसने कहा कि ये एक जीन है जो कि बीक का निर्धारण करता है, जिसकी वजह से भिन्न भिन्न प्रजातियां बन गई। कैलोमोडुलिन इसी तरीके से कार्य करता है जिस तरीके से BMP4, और डिफरेंट टाइप्स की बीक्स का ग्रोथ हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द डार्विन फिंचेस की डार्विन फिंचेस क्या है, और डार्विन ने कैसे उनको स्टडी किया, कैसे एकत्रित किया गैलापागोस आइलैंड से। और मूल मंत्र यही दिया जो डार्विन ने थ्योरी दी विकासवाद की, कि हमारे पूर्वज एक थे, और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रजातियां बनती चली गई। जैसे जैसे उन्हें स्थान मिला, जैसे जैसे खान पान मिला, वो उसी के अनुसार अपने आप को अडेप्ट करती चली गई। नेचर ने कुछ को सिलेक्ट किया और कुछ मर गई, और जो सिलेक्ट हो गई वो नई प्रजाति के रूप में उसका विकास हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट डार्विन फिंचेस।
आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी है डार्विन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डार्विन वाद की।